बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको अल्लाह ताला की कुदरत की एक ऐसा करिश्मा बताने वाले हैं जो इस वक्त मदीना के पास आग हादसे देखने को मिला है। आग की हादसे से सारी दुनिया हैरान और परेशान हो रही है। अल्लाह ताला की जात पर मानने से मजबूर हो रहे हैं। अल्लाह ताला की इस करिश्मा को देखकर आप भी चौंक जाओगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो को देखकर लाइक और कमेंट में अल्लाह अकबर लिखकर शेयर कर दें। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि 3 दिन पहले यानी कि 17 नवंबर 2025 को सऊदी अरब में बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें 45 भारतीय की जान चली गई। यह सारे लोग हैदराबाद तेलंगाना के रहने वाले थे जो उम्रा के लिए सऊदी अरब गए थे। सऊदी अरब में जाने के बाद सबसे पहले इन लोगों ने मक्का पहुंचकर उम्रा किया और सभी बस के जरिए से मदीना जा रहे थे। लेकिन मदीना से ठीक पहले इनकी बस एक डीजल टैंकर से टकरा गई, जिससे बस में भयंकर आग लग गई। बस में ड्राइवर समेत 46 लोग सवार थे, जिनमें से 45 लोगों की मौके पर मौत हो गई। लेकिन एक शख्स के साथ अल्लाह ताला का करिश्मा हुआ कि इतनी भयंकर आग लगने से वह जिंदा सही सलामत बच गया। आखिर अल्लाह ताला का क्या करिश्मा हुआ कि वह शख्स जिंदा बच गया, यह जानकर आप भी हैरान रह जाओगे और आपका अल्लाह ताला पर भरोसा और मजबूत हो जाएगा। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इस दिन भारत से हजारों लोग उम्रा करने के लिए सऊदी अरब जाते हैं। इनमें से ज्यादातर लोग पहले मक्का शरीफ जाते हैं और वहां पर जाकर उम्रा की अदायगी करते हैं। 10 से 15 दिनों तक मक्का में रहते हैं और उम्रा वगैरह करते हैं। फिर वहां से मक्का से मदीना जाते हैं और वहां जाकर रोजाए रसूल की जियारत भी करते हैं। मक्का से मदीना जाने के लिए टूर एजेंसी की होती है। इसी तरह से अभी कुछ दिन पहले हैदराबाद से एक ऐसा ही टूर उम्रा के लिए सऊदी अरब गया था, जिनमें कुल 45 लोग सवार थे। और यही नहीं, इनमें एक ही परिवार के 18 लोग शामिल थे। अब यह सारे लोग मक्का शरीफ में उम्रा करने के बाद बस के जरिए से मक्का से मदीना जा रहे थे। इनकी बस में ड्राइवर समेत कुल 46 लोग सवार थे। अब ये सारे लोग रोजाए रसूल की जियारत करने के नियत से मदीना शरीफ जा रहे थे। सबके दिलों में सिर्फ एक ही धुन थी, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। दोस्तों, मक्का से मदीना तकरीबन 450 किलोमीटर के आसपास है। तकरीबन 6 से 7 घंटे का सफर मक्का से मदीना है। बस में बैठकर सब लोग मदीना जा रहे थे। रात का वक्त था, बस मदीना की तरफ जा रही थी। लेकिन मदीना से तकरीबन 160 किलोमीटर पहले मोहराज नामक की जगह पर आती है और अचानक से बस का टायर फट जाती है और बस बेकाबू होकर सामने खड़े एक डीजल टैंकर से टकरा गई। यह टक्कर इतनी जोरदार थी कि फौरन बस में आग लग गई। कुछ ही देर में बस आग की गोला बन गई और इस तरह से बस में बैठे 46 लोगों में 35 लोगों की मौके पर मौत हो गई। लेकिन इनमें से एक शख्स अल्लाह की कुदरत से सही सलामत जिंदा बच गया। दोस्तों, समय के मुताबिक यह हादसा तकरीबन भारतीय समय के अनुसार 1:30 बजे के आसपास हुआ, लेकिन सऊदी अरब में 11 बजे के आसपास यह वक्त रहा होगा। जैसे कि सऊदी अरब हमारे भारत से 2.5 घंटे पीछे चलता है। ज्यादातर टूर एजेंसी उम्रा पर गए लोगों को रात के वक्त लेकर निकलते हैं, क्योंकि रात का सफर पता नहीं चलता। 6-7 घंटे का सफर होता है, जिसमें इंसान सो जाता है और सफर आसानी से कट जाता है। प्यारे दोस्तों, जैसे ही बस डीजल से टकराई फौरन आग लग जाती है। लोगों ने देखा कि आग की लपेटें आसमान छू रही थी। बस की शीशों को तोड़ना आसान काम नहीं था, क्योंकि शीशे बहुत मजबूत होते हैं। बस में आग लगते ही हर तरफ चीखें गूंज उठी। हर तरफ खून, मलबा और दर्द था। लोग रो रहे थे, दुआएं मांग रहे थे। ऐसा लगा जैसे क़यामत का एक छोटा सा नमूना उतर आया हो। फिर फौरन ही फायर ब्रिगेडर वाले आए और आग को बुझाने की कोशिश करने लगे। लेकिन आग इतनी भयंकर लगी हुई थी, जिसे देखकर फायर ब्रिगेडर वालों ने कह दिया कि इस आग में कोई जिंदा नहीं बच सकता। 45 लोग शहीद हो गए, लेकिन एक शख्स जिंदा बच गया। लेकिन कहते हैं न, जिंदगी और सिर्फ अल्लाह ताला के हाथ में है। अल्लाह जिसे चाहे मौत दे दे, चाहे जिंदगी दे दे। आग में झुलसने से इनकी पहचान करना भी मुश्किल हो गया। लेकिन अल्लाह ताला की कुदरत से इनमें एक शख्स शोएब नाम का था, जो हादसे के वक्त बस में पीछे की सीट पर बैठा हुआ तस्बीह पढ़ रहा था। जब बस पलटी तो अल्लाह की कुदरत से वो सीट से बाहर उछलकर दूर रेत में जा गिरा। लोगों ने देखा कि वह जिंदा है और यही नहीं, उसे एक जलन तक नहीं है। उसके कपड़े साफ सुथरे नजर आ रहे थे। लोग उसके पास भागकर गए। वह बिल्कुल सही सलामत बैठा हुआ है, उसको एक खरोच तक नहीं आई है। यह देखकर लोग हैरान रह गए। फिर लोगों ने पूछा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ कि तुम जिंदा बच गए? तो उस शख्स ने रोते हुए कहा, अल्लाह हू अकबर, अल्लाह हू
अकबर, मैंने तो मौत को सामने से देखा था, लेकिन मेरे रब ने मुझे बचा लिया। इस हादसे के वक्त मैं तस्बीह पढ़ रहा था कि तभी पता नहीं क्या हुआ, अचानक से बस पलट गई। मुझे लगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया। मैंने आंखें बंद की और जोर से चिल्लाया, या अल्लाह, उम्रा की नियत लेकर आया हूँ, रोजाए रसूल की जियारत के लिए जा रहा हूँ, मुझे अपने प्यारे महबूब के रोजाए मुबारक तक सही सलामत पहुँचा दो। बस इतना कहना था कि तभी अल्लाह ताला का ऐसा करिश्मा हुआ कि मुझे लगा जैसे कोई हवा में उठाकर दूर फेंक रहा हो। फिर मेरी जब आंख खुली तो मैंने देखा कि बस में 30-40 फीट की दूरी पर रेत में अपने आप को लेटा पाया और बस भयंकर तरीके से जल रही थी, जबकि मेरे जिस्म पर एक भी चिंगारी नहीं थी। फिर उस शख्स को हॉस्पिटल ले जाकर चेकअप वगैरह कराया गया। फिर शोएब उसी रात मदीना शरीफ पहुंचा और गिड़गिड़ाकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। शोएब जिस शख्स से मिलता है बस यही बात कहता है कि जब बंदा अल्लाह को अपना समझ लेता है तो अल्लाह भी उसे अपना बना लेता है। अल्लाह ताला की मर्जी के बगैर एक पत्ता तक नहीं हिलता है, इसलिए हम सबको हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। कभी भी अल्लाह ताला की जात से मायूस नहीं होना चाहिए। दोस्तों याद रखें, जब इंसान अल्लाह पर पूरा यकीन कर लेता है तो मौत भी अपना रास्ता बदल लेती है। अल्लाह पाक इस हादसे में शहीद होने वाले सारे शहीदों को मगफिरत फरमा दे और इनके घर वालों को सब्र ए जमील अता कर। साथ ही अल्लाह पाक हम सबको अपनी खास हिफाजत में रख। आमीन।